दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे कि पर्ल हार्बर की घटना और उसके परिणामों का वर्णन कीजिए। पर्ल हार्बर की घटना क्या थी, कैसे इस पर कह सकते हैं कि ये घटना कैसे हुआ था और इसका क्या परिणाम था, उसके बारे में आपको बताना। जापान का इतिहास के बारे में आपको पहले बहुत कुछ बता चुके हैं। आपको हम बताए थे कि वाशिंगटन सम्मेलन जो 1921-22 में किया गया था, उसमें बहुत सारी संधियाँ की गई थी। 9 देश में शामिल हुए थे और कई तरह के यहाँ पर संधियाँ की गई थी और बहुत सारे संधियों में क्या है तो जापान पर दबाव पड़ा था। लेकिन ये जो गुस्सा था जापान का, वो उस टाइम तो नहीं दिखा। 10 साल के बाद इसने क्या किया, मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। 1931 में आपको पता है कि मंचूरिया पर ये आक्रमण कर देता है। और ठीक 5 साल के बाद, 5-6 साल के बाद फिर 1937 में क्या करता है, ये चाइना पर आक्रमण कर देता है। और वहीं पर से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है या द्वितीय विश्व युद्ध जो है वहां से शुरुआत हो जाता है। 1939 में आपको पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, जो द्वितीय विश्व युद्ध, उसका शुरुआत होता है। लेकिन अमेरिका अभी तक इस वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन एक रात ऐसा भी होता है 7 दिसंबर 1941 का, जो प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा होता है, जिस पर जापान के द्वारा क्या करता है, हवाई यान से, मतलब कह सकते हैं जो फाइटर जेट होता है उसके द्वारा इस पर आक्रमण कर दिया जाता है। और तब जाकर के जो अमेरिका है वो ऑफिशियली द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होता है। तो इसकी घटना क्या है, कैसे ये घटना हुआ था और क्या परिणाम इसका देखने को मिलता है, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए ताकि इस चीज को आप अच्छे से समझ सके, पूरी कहानी को आप अच्छे से समझ सके। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके हम दोस्तों इसको शेयर भी कर देना है। समझते हैं हम लोग इसकी भूमिका को। कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को हुई पर्ल हार्बर की घटना विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य घटनाओं में से एक मानी जाती है। इस दिन जापान ने अचानक अमेरिका के प्रशांत महासागर स्थित नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। मतलब बिना बोले, कुछ बोलचाल नहीं, अपना अपना सब युद्ध हो रहा है और अचानक अमेरिका तो इसमें शामिल भी नहीं था, लेकिन अमेरिका पर अचानक से इसने क्या किया, हमला कर दिया। और ये बात का क्या, तो उसको गुस्सा आ गया था। आगे इसमें कहा जा रहा है कि पर्ल हार्बर हवाई द्वीप में स्थित अमेरिका का एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा था। जापान का उद्देश्य अमेरिकी नौसैनिक शक्ति को कमजोर करना था। और जापान का उद्देश्य क्या था, जो अमेरिका का नौसैनिक शक्ति है उसको कमजोर करना, ताकि वह दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में बिना किसी बाधा के अपना साम्राज्य विस्तार कर सके। जो प्रशांत महासागर में नौसैनिक अड्डा था उसको खत्म कर दिया, ताकि जो अमेरिका है उसको डिस्टर्ब ना कर सके, जो साम्राज्य विस्तार है जापान का उसको रोक ना सके। ठीक है, तो उसने इस तरह से, इस उद्देश्य से उस पर हमला किया। इस हमले के बाद अमेरिका सीधे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। जैसे इसके ऊपर हमला हुआ वैसे ही इसने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि अब से जो अमेरिका है वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होता है। परिणाम स्वरूप युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल गया और अंततः जापान की पराजय हुई। इसलिए पर्ल हार्बर की घटना विश्व राजनीति और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में एक निर्णायक मोड़ मानी जाती है। यहाँ तो बस एक छोटा सा परिचय लिखा हुआ था। आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे कि पर्ल हार्बर की घटना का क्या कारण था, क्यों यह हमला किया गया था जापान के द्वारा। पर्ल हार्बर की घटना का क्या कारण रहा। पहला जो कारण वो है जापान की साम्राज्यवादी नीति। जापान कभी भी चुप नहीं बैठा। जब से मेजी पुनर्स्थापन हुआ 1868 के बाद से, तब से ये कभी चुप रहा ही नहीं। इसका जो साम्राज्यवादी नीति है वो चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता रहा। भले इसमें कई सारे संधियां हुई, कई सारे दबाव पड़े, कई सारे क्या प्रतिबंध लगाए, लेकिन फिर भी ये नहीं माना। इसने अपना जो साम्राज्यवादी नीति वो बढ़ाते रहा, बढ़ाते रहा, चलाते रहा। जापान लंबे समय से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। मंचूरिया पर कब्जा 1931 में कर लिया था और चीन पर आक्रमण 1937 के बाद जापान दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। जो इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में और भी देश थे उस पर भी क्या था, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। इन क्षेत्रों में तेल, रबर और अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिनकी जापान को अत्यधिक आवश्यकता थी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा क्या है तो एक्सपोर्टर बन गया था। मतलब अपने वस्तुओं को दूसरे दूसरे जगह पर बेचता था। इसके लिए इसको बाजार का जरूरत था, संसाधनों का जरूरत था। तो संसाधन के लिए अलग क्षेत्रों में संसाधन है, तो ये चाहता था कि उन क्षेत्रों पर हम कब्जा कर ले, जहाँ पर संसाधन है वहां पर उन क्षेत्रों पर हम कब्जा कर ले। ठीक है, जिनकी आवश्यकता जापान को थी। आगे इसमें कहा जा रहा है, जो दूसरा पॉइंट है उसमें, कि अमेरिका और जापान के बीच तनाव। अमेरिका और जापान के बीच पहले से तनाव चल रहा था। जापान की विस्तारवादी नीति ने अमेरिका चिंतित था। जो जापान का विस्तारवादी नीति था उससे अमेरिका चिंतित था। अमेरिका चीन का समर्थन कर रहा था और जापान के आक्रमणों का विरोध कर रहा था। आपको पता है कि जापान ने खुद ही क्या तो बम पटक लिया था। जो साइबेरियन रेलवे है जिसको रूस ने उन्होंने जीता था, जापान ने वहां पर खुद ही बम पटक लिया और बोला कि जो मंचूरिया उसने हमारी सेना पर आक्रमण किया, हमारे रेलवे पर आक्रमण किया है। और उसके बाद उसने मंचूरिया पर हमला किया, मंचूरिया को अपना कर लिया था। फिर बाद में जो अमेरिका है, जो राष्ट्र संघ, उसने उसको मना किया कि ये जो आक्रमण आपने किया था वो बहुत ही गैरकानूनी है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बेकार है, सही नहीं है, अनुचित है।
तो पहले से अमेरिका और जापान के बीच में संघर्ष चल रहा था। धीरे धीरे दोनों देशों के संबंध खराब होते गए। अमेरिका ने जापान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना शुरू किया। अब क्या है, तो अमेरिका ने जापान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। तेल और आर्थिक प्रतिबंध। 1941 ईस्वी में अमेरिका ने जापान को तेल और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात बंद कर दिया। अब क्या किया अमेरिका ने, जापान को तेल और अन्य जो महत्वपूर्ण वस्तुएं उसको निर्यात करना बंद कर दिया। मतलब क्या है, तो एक होता है आयात मतलब खरीदना, और दूसरा होता है निर्यात मतलब उस चीज को बेचना, एक्सपोर्ट करना। तो अमेरिका ने क्या किया, जापान को तेल और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं को निर्यात करना बंद कर दिया, मतलब उस पर प्रतिबंध लगा दिया। जापान के उद्योग और सेना तेल पर बहुत अधिक निर्भर थे, इसलिए अमेरिका के प्रतिबंधों से जापान की स्थिति कठिन हो गई। मतलब जापान के लिए क्या कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जापान को तेल और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं को निर्यात बंद कर दिया। अब अमेरिका इन सब चीजों को जापान को नहीं देगा, ठीक है, सबसे से प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए अमेरिका के प्रतिबंधों से जापान की स्थिति कठिन हो गई। जापानी नेताओं को लगा कि यदि जल्दी कोई कदम नहीं उठाया गया तो जापान कमजोर हो जाएगा। जापान क्या है, तो कमजोर है, क्योंकि तेल से ही दुनिया चलता है। तेल किसके पास है, वेनेजुएला के पास है, ईरान के पास है, अमेरिका के पास है, रशिया के पास, ठीक है, सऊदी के पास है। ये सब किसके पास, गिने चुने लोगों के पास तेल है, और तेल से पूरा दुनिया चलता है। तो तेल देने से ये लोग मना कर दिए, और जो जापानी अर्थव्यवस्था वो चरमरा गया। चौथा जो पॉइंट है वो है प्रशांत महासागर में अमेरिकी शक्ति। अमेरिका की प्रशांत नौसेना जापान के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। जापान को डर था कि यदि उसने दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार किया तो अमेरिका उसकी राह में बाधा बनेगा। इसलिए जापान ने पहले अमेरिका की नौसैनिक शक्ति को कमजोर करने की योजना बनाई। इसने बोला कि अगर हम इधर उधर कहीं पे जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी एशिया के क्षेत्र में हम कब्जा करते हैं, तो अमेरिका तुरंत आ जाएगा, हमें हमला कर देगा हमारे ऊपर। इससे पहले क्या है कि पहले इसी को निपटा देते हैं। तो युद्ध को अनिवार्य मानना, ये क्या है, तो युद्ध को अनिवार्य मानते थे। जापान और अमेरिका के बीच बातचीत कई महीनों तक चलती रही, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अंततः जापानी सैन्य नेताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि युद्ध अब अनिवार्य है, ठीक है, कहा कि अब युद्ध करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अचानक हमला करने की योजना बनाई। तो ये सब कुछ कारण है पर्ल हार्बर घटना की। आगे हम लोग देखते हैं पर्ल हार्बर की घटना कैसे हुई, ठीक है, इसका कारण समझते हैं किस से पर्ल हार्बर की घटना हुई थी। तो हमला कैसे उस चीज को समझते हैं। 7 दिसंबर 1941 को, 7 दिसंबर 1941 की सुबह जापानी विमानों ने अचानक पर्ल हार्बर स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया। जो उड़ने वाले जहाज होते हैं, जो लड़ाकू जहाज होते हैं, उसके द्वारा बम उसमें बांधा और जाके जो पर्ल हार्बर है, प्रशांत महासागर का जो अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है, उस पर जाके पटक दिया। और बहुत सारे हवाई जहाज क्या कि जाकर के एक ही बार में पटक दिया, मतलब तुरंत जाके तहस नहस कर दिया। यह हमला पूरी तरह अप्रत्याशित था। अमेरिका को इसकी पहले से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। मतलब पहले से जब देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, आपको पता नहीं कि हमारे ऊपर कोई हमला करेगा, आप उस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल भी नहीं है, और आपके ऊपर कोई आकर के बम पटक दिया और इस तरह से पटका कि पूरा एक ही बार में खत्म कर दिया। मतलब दोबारा चांस ही नहीं देना कि वो उसका जहाज उड़ेगा और फिर हमको मारेगा, इस तरह से इसको मारा है। दूसरा जो घटना होता है वह जापानी हमले की प्रकृति। जापान ने विमान वाहक पोतों से बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों को भेजा। जो विमान वाहक पोत होता है, मतलब ऐसा पानी वाला जहाज जिसमें क्या है, तो बहुत सारा जहाज लगा हुआ रहता है, बहुत सारा क्या है, तो जहाज लगा हुआ रहता है, उसको वहां पर भेजा। और सारे जहाज क्या लगातार उड़ते रहे उड़ते रहे उड़ते रहे उड़ते रहे, और सभी ने फिक्स कर लिया कि कहाँ पर किसको मारना है, ठीक है। इन विमानों ने अमेरिकी युद्ध पोतों, हवाई जहाजों और सैन्य अड्डों पर बमबारी की। धड़ाधड़ क्या है, तो बम पटक दिया। कुछ ही घंटों में जापान ने अमेरिका के कई युद्धपोतों और विमानों को नष्ट कर दिया। मात्र कुछ ही घंटों में क्या है, तो पूरे तरीके से जो इसका पर्ल हार्बर का हवाई अड्डा था, कह सकते जो सैन्य अड्डा था, उसको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। अमेरिका की क्षति हुई। इस हमले में लगभग 2400 अमेरिकी सैनिक और नागरिक मारे गए। अनेक युद्धपोत नष्ट या फिर क्षतिग्रस्त हो गए। मतलब सभी क्या है, इस तरह से हो गया था कि वो दोबारा उड़ नहीं सकता है, खत्म कर दिया उसको। सैकड़ों अमेरिकी विमान नष्ट हो गए। हालांकि अमेरिका के विमान वाहक पोत उस समय पर्ल हार्बर में मौजूद नहीं थे। कुछ ऐसे पोत हैं जो क्या है, तो अलग अलग जगहों पर उसको छुपा करके रखा था, ठीक है, अलग अलग जगहों पर उसको छुपा करके रखा था अमेरिका ने। तो वो सारे जो विमान वाहक पोत है, मतलब जिसके ऊपर हवाई जहाज को लोड करके ले जाता है, जिसको लड़ाकू विमान लोड करके ले जाता है, तो वो सारे जो विमान वाहक पोत थे उस समय पर्ल हार्बर मौजूद नहीं था, जिसके कारण वो लोग बच गए। इसलिए वो बच गए। आगे चलकर यही अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। जो विमान वाहक पोत थे जिसके ऊपर क्या है, तो विमानों को लोड करके ले जाता है, वो सब बच गया था, जिसके कारण फिर से वहां पर क्या है, तो उसको लोड करके ले जाया गया और युद्ध में काम आया। आगे हम लोग देख लेते हैं पर्ल हार्बर घटना के परिणाम, कि इसका परिणाम क्या आया था। पहला परिणाम आपको देखने को मिलता है अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश होना। जब जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, हमला किया, तो उसके पूरे देश से मिटा दिया था, खत्म कर दिया। जिसके कारण अमेरिका ने क्या किया, तो फैसला किया कि हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में आ रहे हैं। पर्ल हार्बर पर हमले के अगले दिन अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके कुछ ही समय बाद जर्मनी और इटली ने भी अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की
युद्ध घोषित कर दिया कि जो जर्मनी और इटली है वो क्या करेगा, अमेरिका के खिलाफ युद्ध करेगा। इस प्रकार अमेरिका पूरी तरह द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अब क्या, तो ये पूरी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में आ गया है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग परिणाम देखते हुए युद्ध का स्वरूप बदल गया। अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से द्वितीय विश्व युद्ध का संतुलन बदल गया। अमेरिका के पास विशाल औद्योगिक शक्ति था, आधुनिक तकनीक और आर्थिक संसाधन, यहाँ पर मतलब संसाधनों से जो अमेरिका वो लैस था। यहाँ पर औद्योगिक शक्ति था, बहुत सारे पैसे थे, ठीक है, आधुनिक तकनीक था, टेक्नोलॉजी था। इससे मित्र राष्ट्रों की स्थिति मजबूत हो गई। जो ब्रिटेन था, जो फ्रांस था, वो सब क्या है तो मजबूत हो गया। जापान की प्रारंभिक सफलता हुई। पर्ल हार्बर के बाद जापान ने तेजी से दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कई क्षेत्रों पर क्या कब्जा कर लिया। जैसे उन्होंने क्या पर्ल हार्बर पर हमला किया था, लगातार जितने वहां के पास वाले क्षेत्र सभी पर क्या तुरंत कब्जा कर लिया। फिलीपींस, मलाया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों पे जापान को प्रारंभिक सफलता मिली। तुरंत मतलब साथ ही साथ हमला किया और तुरंत के तुरंत कुछ ही समय में क्या तो सब जगह पर इसने क्या किया, क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अगला जो परिणाम यहाँ पर देखने को मिलता हुआ अमेरिका में राष्ट्रीय एकता। पर्ल हार्बर हमले से अमेरिकी जनता बहुत क्रोधित हो गए। पूरे देश में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना बढ़ गई। जनता ने युद्ध में सरकार का पूरा समर्थन दिया। जब आपके देश पे कोई आक्रमण करता है तो आप कोई भी देश का लोग रहेगा तो वो चाहेगा कि मारो उसको, जो हम लोग को मारा उसको मारो। तो अमेरिका में क्या हुआ, राष्ट्रीय एकता हुआ। जितने भी लोग थे सारे ने कहा कि लड़ना चाहिए। पांचवें यहाँ पर परिणाम देखने को मिलता हुआ जापान की अंतिम पराजय की शुरुआत। हालांकि पर्ल हार्बर में जापान को बड़ी सफलता मिली, लेकिन उसने अमेरिका की औद्योगिक क्षमता और संसाधनों को कम आंका। अमेरिका ने तेजी से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई और जापान के विरुद्ध बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू किया। ऐसा थोड़े कि जापान के पास अमेरिका के पास सिर्फ प्रशांत महासागर में जो नौसैनिक अड्डा था सिर्फ वही था, और भी बहुत सारे इसके पास नौसैनिक अड्डे थे। तो वहां से तुरंत सेना को बढ़ाया और जापान के विरुद्ध बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू कर दिया। मिडवे, ग्वाडल कैनाल और अन्य युद्धों में धीरे धीरे जापान कमजोर पड़ने लगा। नए नए युद्ध होते गए, धीरे धीरे क्या है तो जैसे मान लीजिए बहुत सारे देश आपके साथ लड़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर लड़े, यहाँ पर लड़े, यहाँ पर, तो आपके धीरे धीरे शक्ति वो कमजोर होता जाएगा, कम कम थोड़ा सा होता जाएगा। और इसी चीज का क्या है फायदा उठाया। आगे होता है हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम। अंततः अगस्त 1945 ईस्वी में अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। ऐसा नहीं कि एक ही दिन गिराया था, 2 दिन में इस परमाणु बम को गिराया था। पहले एक दिन गिराया तो लोगों को लगा कि बस एक ही तो है और बम फट गया तो क्या हो सकता है कि ये गलती से हुआ हो, लेकिन दूसरे दिन फिर से परमाणु बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा। और अब जो जापान है वो पूरी तरीके से डर गया। उसको लगने लगा कि अब अगर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, अगर हम लोग झुकते नहीं, तो अगले बार जो बम गिरेगा उससे पूरा जापान खत्म हो जाएगा। और जब लोग नहीं रहेंगे तो फिर रहेगा कौन, लड़ेगा कौन। इसी डर से क्या किया, इसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इस प्रकार पर्ल हार्बर का हमला अंततः जापान की पराजय का कारण बना। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। 7वां जो पॉइंट है, जो परिणाम है, वो है विश्व राजनीति पर प्रभाव। पर्ल हार्बर घटना के बाद अमेरिका विश्व राजनीति की सबसे शक्तिशाली ताकतों में शामिल हो गया। युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ 2 महाशक्तियों के रूप में उभरे और शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे शीत युद्ध। ऐसा नहीं कि युद्ध खत्म हो गया, अब जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ अब शीत युद्ध का शुरुआत होता है। शीत युद्ध का हम सारा क्वेश्चन पहले से करवा चुके हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं शीत युद्ध के बारे में तो वीडियो पड़ा हुआ है, चैनल पर जाके सर्च कीजिए, मिल जाएगा। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि पर्ल हार्बर की घटना 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर किया गया अचानक हमला था। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका की प्रशांत नौसेना को कमजोर करना था और जापान के साम्राज्यवादी विस्तार का मार्ग साफ करना था। हालांकि प्रारंभ में जापान को सफलता मिली, लेकिन इस हमले के कारण अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका की विशाल शक्ति के सामने अंततः जापान को पराजय का सामना करना पड़ा। जापान को जो लोग कह सकते हैं कि अमेरिका को जो कम आंकते हैं, उनको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली देश है और हमेशा से वो शक्तिशाली ही रहा है। पहले भी शक्तिशाली था और आज तक वो शक्तिशाली रहा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।